नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रमांक 12 के बारे में। पाठ का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चलिए कार्यपत्रिका पढ़ना शुरू करते हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर यानी संभाल कर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है, खोज का विषय है। अगर आज जैसे संचार के साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, परंतु तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे, उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखे थे। उन पत्रों को आज एक पुस्तक का रूप दे दिया गया है। उस पुस्तक का नाम है भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो वो जो पुस्तक है नहीं लिखी जाती, जो आज देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस के संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? नहीं रख सकते, डिलीट करना पड़ता है, मोबाइल को फॉर्मेट मारना पड़ता है। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय, म्यूजियम्स, जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवार वालों को पत्र लिखे थे, वे आगे चलकर बहुत ही महत्व की पुस्तक बन गए, क्योंकि उन पत्रों में उन अंग्रेज अधिकारियों ने भारत के बारे में लिखा था, भारत के समाज के बारे में लिखा था, भारत की राजनीति के बारे में लिखा था। ये पत्र हमें बाद में मिले और वो एक पुस्तक का रूप ले लिया उन्होंने। इन पत्रों ने यह साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया इतना लिखे आते थे। उनका यही पता होता था, महात्मा गांधी इंडिया, और महात्मा गांधी जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था, उनके भी केवल नाम लिखकर पत्र आते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था, उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे और अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था, तो वो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। नायक मतलब क्रांतिकारी हीरो। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है, जड़वा कर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। और यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में न जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। तो बच्चों, ये तो हुई कार्यपत्रिका। अब देखते हैं इसके अंदर आए शब्दार्थ। पुरखों अर्थात पूर्वजों, संजोकर अर्थात संभाल कर, विरासत का मतलब होता है धरोहर, उद्यमी मतलब व्यापारी, प्रशासक अर्थात अधिकारी, अनुसंधान खोज, सहेज कर अर्थात संभाल कर, तमाम मतलब सभी, दिग्गज अर्थात महान, हस्तियाँ अर्थात नामी लोग, संकलन मतलब इकट्ठा करना, महासंग्राम यानी कि महान लड़ाई, मैसेजेस संदेश, पैमाना मापदंड, और जुट जाना, लग जाना, काम पे लग जाना, प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र। अब चर्चा करते हैं इसके प्रश्नोत्तर पर। प्रश्न क्रमांक 1, लोग क्या संजो कर रखते हैं और क्यों? लोग अपने पुरखों की चिट्ठियों को एक यादगार और विरासत के रूप में संजो कर रखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार या धरोहर क्या है और क्यों है? तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं, और क्यों है? क्योंकि ये इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, दुनिया भर से सभी पत्र महात्मा गांधी के लिए किस पते से आते थे और क्यों आते थे? दुनिया भर से सभी जो पत्र आते थे महात्मा गांधी के लिए, वो केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखकर आते थे, क्योंकि भारत में इस नाम के एकमात्र वही व्यक्ति थे। प्रश्न क्रमांक 4,
पत्रों का जादू क्या है? तो जिन लोगों को किसी महान हस्ती ने कोई पत्र लिखा था तो उन्होंने उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया, तो यह पत्रों का जादू है। प्रश्न क्रमांक 5, ये बच्चों गतिविधि पर आधारित प्रश्न है। कुछ शब्द या शब्दांश अन्य शब्द के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। नीचे घेरे में दिए गए शब्दों को कुछ और शब्दों के साथ जोड़कर और उदाहरण समझकर नए शब्द बनाइए। तो पहले घेरे में है पत्र, उसके ऊपर एक शब्द लिखा हुआ है प्रशस्ति पत्र, यानी प्रशस्ति जोड़ करके और पूरा शब्द बन गया प्रशस्ति पत्र। इसी प्रकार हमें 5 शब्द और बनाने हैं, जैसे अनुमति पत्र, कार्यपत्र, निमंत्रण पत्र, शुद्धि पत्र, प्रार्थना पत्र। इस प्रकार एक से बनेगा पहला दिया हुआ व्यापारिक, फिर राजनीतिक या दैनिक या सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक, वार्षिक, इस प्रकार और भी शब्द हम बना सकते हैं। बच्चों ये तो हो गई हमारी कार्यपत्रिका पर चर्चा। अगर आपको उत्तरों की चर्चा में उत्तरों में कोई समस्या है तो आप नीचे लिखे गए उत्तरों की सहायता ले सकते हैं। मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका में, तब तक के लिए नमस्कार।